ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसके अंदर हम लोग आईपी मैट इंदौर कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि अनरिजर्व्ड को छोड़ के बाकी सबकी बात करेंगे। इंक्लूडिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओवरऑल हर कैटेगरी के लिए क्या सिलेक्शन का रेट था, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारी कैटेगरी से रेलेवेंट हो ना रेलेवेंट हो, लेकिन तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सिंगल वीडियो में, जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है क्योंकि इससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया आएगा तुम्हें किस रैंक तक लाना चाहिए, क्या स्कोर लाना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इंप्रूवमेंट के लिए हालांकि एक दूसरी वीडियो भी जाकर देख सकते हो कि अगर तुम आईपी मैट प्रेप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कैसे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में उसकी बात नहीं करेंगे, प्रेपरेशन रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। हम लोग बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे जो आज तक का आईपी मैट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आईपी मैट इंदौर का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, 2024 जो लास्ट आईपी मैट एग्जाम हुआ था उसमें पॉजिटिव रॉ स्कोर लाने वाले टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो थे वो थे 20,000 प्लस, अप्रोक्सीमेटली 20,600 समथिंग, जो कि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर किए थे अप्रोक्सीमेटली 850 स्टूडेंट्स। तो ये तीनों फिगर्स तो पहले हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सिलेक्शन के लिए। देखो, 2025 में भी इस तरह का ही कुछ फिगर बनने वाला है। तो आपको सबसे पहली चीज इंश्योर करनी है कि आप इन 850 स्टूडेंट्स की लिस्ट में हो। ये जो 850 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ इन 850 स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए। यानी कि आपको अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो आईपी मैट इंदौर का एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, क्या करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए ओवरऑल प्रेपरेशन की, इसके लिए सारी चीजों में हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास एक सीरीज है, इंडिया की बेस्ट आईपी मैट मॉक टेस्ट सीरीज विच इज कॉल्ड हैश आईपीएम। हैश आईपीएम में तुम्हें बहुत सारे मॉक्स मिलने वाले हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं, वीडियो एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिलने वाला है, और ओवरऑल बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है पर्सनल मेंटोरशिप के फॉर्म में। और ओवर द इयर्स इस टेस्ट सीरीज ने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प किया है टू क्रैक आईपी मैट एग्जाम। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। टेस्ट सीरीज की बात तो करते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं क्विकली तुम्हें बता देता हूं कि आईपी मैट का एग्जाम 120 मिनट्स का होता है, जिसमें 40 मिनट्स मिलते हैं ईच एंड एवरी सेक्शन को, यानी कि क्वांट्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को 40-40 मिनट्स, वीएआरसी को 40 मिनट्स। तो इस तरह का डिवीजन होता है टाइम का। एग्जाम जो होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, विच मींस कंप्यूटर पे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। सिंगल डे एग्जाम होता है, यानी कि एक दिन में सारे के सारे बच्चों का एग्जाम हो जाता है कि चीटिंग का चांस ना बचे। एंड टोटल मार्क्स जो होते हैं दैट इज 400। एक करेक्ट क्वेश्चन पे हमें 40 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन होने पे हमारा 1.1 मार्क डिडक्ट होता है, विच मींस 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्विच करते हैं एक एक्सेल शीट पे, जहां पे तुम्हें बहुत अच्छे से मैं डेटा को एक्सप्लेन कर दूंगा जिस चीज को तुम देखने आए हो। प्लस इस एक्सेल शीट को तुम डाउनलोड भी कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तुम इसको बहुत अच्छे से एक बार अपने लेवल पे भी एनालाइज कर लेना आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि 2025 में तुम मान के चलो इसी बेसिस पे सिलेक्शन होगी तुम्हारी भी। चलो आ जाते हैं एक्सेल पे जल्दी जल्दी। तो देखो, एक्सेल पे सबसे पहली चीज दी हुई है हम लोग ने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि किस कैटेगरी से कितने बच्चे अपीयर करते हैं और उसमें से कितने बच्चों का पॉजिटिव रॉ स्कोर निकल के आया। तो पॉजिटिव रॉ स्कोर निकल के आया है, यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी आपको। फीमेल की 6,900 समथिंग, मेल 8,600, टोटल 15,000 जनरल कैटेगरी, विच मींस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 15,000 बच्चे हैं यहाँ पे। अदर कैटेगरी का आप चेक कर सकते हो अपने लेवल पे, अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्टूडेंट्स है, विच मेक्स इट 20,000 स्टूडेंट्स। तो इन बच्चों का पॉजिटिव स्कोर निकल के आया। इसके बाद अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए देखने के लिए, ये है कि हमारे लिए मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ कितना होगा। तो मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ जो 2024 का था वो है जनरल कैटेगरी का शॉर्ट आंसर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 24, एमसीक्यू में 35, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी में 113। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का है 16, 26, 89, एनसी ओबीसी 12, 23, 78। फर्दर आप देख सकते हो अपने लेवल पे भी। तो ये है जो सेक्शनल कट ऑफ रहे हैं लास्ट ईयर के। आप मान के चलो इस साल का सेक्शनल कट ऑफ भी 19-20 रहेगा, क्योंकि कट ऑफ हमेशा इतना ही रहे हैं आईपी मैट के। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग ट्रेंड में देखते हैं, क्योंकि उसके कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एंड ऑफ द वीडियो आता हूँ कि 2025 के कट ऑफ किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर में सबसे पहली चीज हम लोग को पता होनी चाहिए, इतने बच्चों को चांस मिला। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है 824,
जो कि मैं आपको इनिशियली 850 बता रहा था, उसका एक्यूरेट फिगर है 824। 824 बच्चों को चांस मिला है टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन आईआईएम इंदौर। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो है 312। अब इसमें होता कैसे है, हर कैटेगरी के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं पीआई के लिए भी। तो इस बार 2024 में वो 312 सीट्स थी, 312 सीट्स थी। अगले साल थोड़ी सी ज्यादा कम हो सकती हैं, और लेकिन आप एक मान के चलो ट्रेंड इतना ही रहेगा। तो अगर आप टॉप 312 स्टूडेंट्स में हो या थे 2024 में आईपी मैट एग्जाम में, उसी सिचुएशन में आपको सिर्फ चांस मिलेगा आईपी मैट के पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर करने का। बाकी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो एनसी ओबीसी 239, जो कि सब सेकंड बिगेस्ट सेट है यहाँ पे 312 के बाद। तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, इतना कट ऑफ था। आप में से बहुत सारे लोग लास्ट ईयर अपीयर भी किए थे, शायद आप ड्रॉप लेके फिर से एग्जाम रीअपीयर कर रहे होगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये सारी चीजें, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। फर्दर आपको 2023 एंड 2022 का अगर देखना है, वो भी मैंने इस एक्सेल पे शेयर कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो इसको। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं हर साल आईपी मैट के कट ऑफ को। तो मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं जो आईपी मैट के कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं एनुअली। फर्स्ट इज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। जब मैं अपीयर किया था तो उस वक्त पे 17,000 एस्पिरेंट्स थे, तो उस वक्त पे जो कंपटीशन थी वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम थी। उस कम कंपटीशन में भी इतनी नंबर ऑफ सीट्स थी। अब तुम सोच के देखो, अगर आधे एस्पिरेंट हो जाएं तो कंपटीशन डे वन पे ही हाफ हो चुका है, यानी कि मैं रेस में ऑलरेडी आगे से दौड़ रहा हूं, जिसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है, आईपी मैट बहुत तेजी से पॉपुलर होने वाला एग्जाम है, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फिर से बढ़ेंगे। सेकंड इज सीट्स अवेलेबल। सीट्स ओवरऑल लास्ट कुछ ईयर्स से सेम रही हैं, तो सीट्स एक बहुत ही बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। लेकिन वो जब थर्ड चीज के साथ कनेक्ट होता है, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, तब और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है, विच इज रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी ओवर द इयर्स कंटिन्यूसली चेंज होती रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारी सीट्स अलग से रिजर्व कर दी गई अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अब टोटल आप देखोगे, अनरिजर्व कैटेगरी से जब हमने कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया, तो वहां पे पूरा का पूरा डायनेमिक चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ओवर द इयर्स हुआ है, और थोड़े बहुत चेंजेस हर बार आते रहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी में, तो आपको हर बार चेक कर लेना चाहिए रिजर्वेशन पॉलिसी को। एंड लास्ट इज मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के लिए हम लोग ने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हम लोग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा आईपी मैट की मार्किंग स्कीम के बारे में। एंड फर्दर आपको ओवरऑल हेल्प चाहिए आईपी मैट प्रेप में, तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में #IPM मॉक्स चेक कर सकते हो।